हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में ईएफसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ईएफसी देखो तो मेनली इनके तीन सेगमेंट है। पहला आपको ऑफिस मैनेज ऑफिस, दूसरा डिज़ाइन एंड बिल्ड, तीसरा फर्नीचर। ये तीन इनके सेगमेंट है, ठीक है। बट इनका जो बिजनेस देखो तो वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन में कंपनी काम करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो इनका रिजल्ट वगैरह अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो रेवेन्यू जो है 52% से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया है 52% से। देन कंपनी का अगर आप एबिटा वगैरह देखो 20% से ग्रो किया, पैट 54% से ग्रो किया, ठीक है। नंबर देखो, नंबर जो है वो आउटस्टैंडिंग नंबर है। देन उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप फोकस देखोगे तो कंपनी का फोकस है कि जो इनका मतलब ग्रोथ, कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटेबिलिटी एंड इम्प्रूव ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो इम्प्रूव होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। देन इनका जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कंपनी इस पर फोकस कर रही है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो 11 सिटीज़ में जो है कंपनी ऑपरेट्स कर रही है। देन इनके टोटल अगर सीट्स देख लो तो 73,000 जो है इनके टोटल सीट है, ठीक है, टोटल सीट। देन कंपनी का अगर आप जो तीन सेगमेंट है ना, मैनेज ऑफिस एंड डिज़ाइन एंड बिल्ड एंड तीसरा इनका फर्नीचर। तो अगर तीनों से अगर आप रेवेन्यू मतलब अगर सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखो ना, तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जो है वो आई थिंक लीज जो मैनेज ऑफिस है वहाँ से 40% का आता है। देन डिज़ाइन एंड बिल्ड जो है वहाँ से 76% आता है एंड फर्नीचर से जो है वो 16% आता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप जो इनका अगर मेन अगर फोकस देखो तो कंपनी जो है वो कंपनी चाहती है कि जो इनका जो लोकेशन है वो सबसे वंडरफुल वो लोकेशन होना चाहिए। वंडरफुल मतलब जो बेस्ट ऑफ लोकेशन जो होता है वो होना चाहिए। देन कंपनी अपना जो इनका प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ कंपनी जो है वो क्रिएट करना चाहती है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी ये भी प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को कि जो इनका जो मतलब जो इकोसिस्टम बिल्ड करना विथ टूल्स एंड सर्विस दैट सपोर्ट देन अचीविंग देयर बिजनेस गोल्स, ठीक है। देन कंपनी जो है ये सब जो है गोल जो है वो अचीव करना, ठीक है। देन कंपनी का कोर वैल्यू देखोगे ना तो कोर वैल्यू जो है वो ऑनेस्टी है। मतलब वी आर कमिटेड टू एथिक्स, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट वर्ल्डनेस वाइल्ड फास्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑल दैट वी डू। तो ये कस्टमर मतलब ये जो कंपनी है इनका कोर वैल्यू यही है कि जो है इनका बिजनेस जो ट्रांसपेरेंसी है एंड काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रस्ट वर्दीनेस जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा बिल्डअप किया, ठीक है। तो इस बिज़नेस में देखो तो इस बिज़नेस में यहीं तक रखते हैं।